प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए पिता का धन्यवाद करें। एक और दिन प्रभु ने हमें दिया है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 और उसका वचन 26। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों जरा कल्पना कीजिए, एक बड़ा सा रेस हो रहा है और वहाँ 10-15 जवान लड़के खड़े हैं, वो रेस में शामिल हो रहे हैं। उस रेस को शुरू होने से पहले क्या आपने कभी इस बात को सोचा कि जो आयोजक होंगे वो उसी समय तैयारी करें? नहीं, उनकी तैयारी काफ़ी समय से है। वो आवेदन उन्होंने दिया होगा, आवेदन फॉर्म लिया होगा, लोगों को सिलेक्शन दिया होगा और वो जब वो दौड़ शुरू हो रही है उससे पहले उन्होंने प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तीसरा पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार के लिए इनाम मेडल लिया होगा, बुके, माला सब खरीद के रखा होगा। उन्हें ये नहीं पता ये मेडल कौन जीतेगा। वो भीड़ में जितने लोग हैं उनको भी नहीं पता कि ये जो 10-11 बच्चे हैं इनमें से कौन जीतेगा। जो दौड़ने के लिए आए उनको भी नहीं पता कौन जीतेगा। घर में जब इन लोगों की प्रैक्टिस हो रही थी, खुद से कर रहा था, ऐसा लग रहा था मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा। पर जब मैदान में आए और दौड़े तब पता चला वो मुझसे बड़े बड़े धुरंधर लोग यहाँ पर हैं। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हमें ऐसे ही लगता है आत्मिक जीवन में, प्रभु मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं, मुझसे बढ़कर कोई नहीं। एलिया भी गया था परमेश्वर के पास में और ये कहने के लिए, प्रभु देख केवल मैं बचाऊं, आपका सेवा करने के लिए अकेला मैं बचाऊं। परमेश्वर ने कहा, एलिया तेरे जैसे, एग्जैक्ट तेरे जैसे 7,000 और हैं मेरे पास में। उसके बाद जीवन में कभी एलिया ने नहीं बोला प्रभु मैं अकेला बचाऊं। प्रेज द लॉर्ड। तो कभी कभी हमें लगता है प्रभु मैं दे रहा हूं तेरे भवन में, तेरे चर्च में मैं देता हूं, मैं बेहतर प्रार्थना करता हूं। खुदा के लोगों, परमेश्वर के लोगों, हमसे बेहतर लोग इस संसार में हैं जो प्रभु की सेवा हमसे बेहतर तरीके से कर रहे हैं। हालेलुया। तो जब वो मैदान में आते हैं तब पता चलता है कि कौन लेके जाएगा। तो प्रभु के लोगों, आयोजक पहले से तैयार करके बैठा, इनाम लेके बैठा है। मेरा और आपका प्रभु ना पहले से इनाम लेके बैठा। वो चाहता है कि आप जीतें, वो चाहता है आप जीत जाएं और ये इनाम आप लेके चले जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर क्या मेरी तैयारी है? जरा याकूब के जीवन को देखिएगा। पुराना नियम में आप याकूब को जानते हैं और याकूब के जीवन में परमेश्वर ने महान काम किया। याकूब अपने पत्नी, अपना बेटा बेटी, अपना संपत्ति सबको नदी के उस पार ले गया और सबको उस पार रखने के बाद वापस नदी के इस पार आता है। और आपको मालूम है, रात भर परमेश्वर के दूत के साथ मल्लयुद्ध होता रहा। वो रोता रहा, वो बिलखता रहा, उसके पाँव को पकड़ के मानो लड़खड़ाता हुआ उसके पाँव को ऐसा पकड़ लिया कि दूध चल रहा है और वो घसीटते घसीटते उसके पीछे पीछे। उसने कहा, जब तक प्रभु तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। ये है जिद्दी, ये है पागलपन। प्रेज द लॉर्ड। और आपको मालूम है उसे इनाम मिला, उसे प्रतिफल मिला। प्रभु के लोगों, पौलुस कहता है मैं ऐसे लड़ता हूँ। वो मुक्के का उदाहरण देता है, मुक्कों से लड़ता हूँ। तो एक व्यक्ति अगर फाइटिंग में हो या मुक्के में या मुक्केबाजी की प्रतियोगिता में हो तो क्या वो सामने वाले को बस ऐसा हाथ उंगली हिला हिला कैसे ऐसे मारेगा? वो ऐसा ताकत के साथ पंच मारेगा ताकि वो गिर जाए। प्रभु के लोगों, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो कैसे जीतेगा? उसका शत्रु उस पर हावी हो जाएगा। हम आत्मिक जीवन में ऐसे ढीलेपन में हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं बेटी के लिए, हम प्रार्थना कर रहे हैं बेटा के लिए, पति के लिए दुआ कर रहे हैं और कैसा प्रार्थना कर रहे हैं मालूम है? जम्हाई, उबासी, ऊँगना, कभी कान खो जा रहे हैं, कभी सर खो जा रहे हैं, कभी यहाँ करवट बदल रहे हैं, कभी वहाँ करवट बदल रहे हैं। ले दे के 10-15 मिनट प्रार्थना हो रही है, उसमें भी 7 बार आँख खोल के देख डाले इधर उधर। क्या ये प्रार्थना है? कोई हमसे पूछे प्रार्थना में बैठे थे तो बड़े दावे के साथ कि हाँ हम तो प्रार्थना किए हैं, हमने तो प्रार्थनाएं की है। तो प्रभु के लोगों, क्या ये प्रार्थना परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगा? क्या इस प्रकार की प्रार्थना को परमेश्वर ग्रहण करेगा? हम उपवास में बैठे हैं, शायद 3 दिन, 7 दिन या 21 दिन, जो भी आपने उपवास तय किया, वो उपवास कैसे बीत रहा है? हाय मैं उपवास हूँ, हाय मैं उपवास हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम उपवास करके हम परमेश्वर पर कुछ हमने उपकार कर दिया है। ऐसा नहीं है। प्रभु के लोगों, वो जो मैदान में जो दौड़ने के लिए आया है ना, वो पूरी ताकत, वो सबको देखता है और उसने तय कर लिया इनाम मैं लेके जाऊंगा। हालेलुया। और वो इतनी ताकत से दौड़ता है, चाहे उसके पाँव में कंकड़ पत्थर कील आ जाए, वो नहीं रुकेगा, वो दौड़ेगा। उसे जीतना है। हालेलुया। क्योंकि उसे मालूम है मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है। आपकी प्रार्थना कैसी है? क्या आप जीतने वाली प्रार्थना कर रहे हैं? हिजकिय्याह बिलख बिलख कर प्रार्थना किया, वो रोया। उसको मालूम अगर परमेश्वर मुझ पर दया नहीं करेगा मैं मर जाऊंगा।
बिलख बिलख कर, एक पुरुष होकर, एक राजा होकर हो ऐसा रोया कि अभी बाजार के चौक तक पहुंचा था प्रभु का दास नबी यशायाह। प्रभु ने फिर कहा, देख मेरा दास रो रहा है, उसके आंसू, उसके प्रार्थना मैंने देखे हैं, तो जाकर उससे कह दे 15 साल में उसे फिर से देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, जीवन और मृत्यु मालिक के हाथ में, प्रभु के हाथ में है, यीशु के हाथ में। वो आपको देना चाहता है, मुझे देना चाहता है, पर हम लेने को तैयार हैं क्या? हमारा जलन, हमारी जिज्ञासा, हमारी पीड़ा वैसी है क्या कि प्रभु हमें दे? हमें इस प्रकार से मांगना है कि हम जीते, हमें इस प्रकार से आराधना करना है ताकि परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु के लोगों, कई बार आप पीड़ा, परेशानी, डिप्रेशन, तनाव में होते हैं और उस दिन प्रार्थना बंद, उस दिन आराधना बंद। पर यह ऐसा नहीं होना चाहिए। पौलुस और सिलास के जीवन को देखे, वो मार खाए थे, पीड़ा, घाव, समस्या, परेशानी थी, पर क्या वो आधी रात सो गए? नहीं। ऐसा लिखा, बंदीगृह में जब वो डालेगा, आधी रात वो भजन गा रहे थे और स्पष्ट लिखा है कैदी उसके सुन रहे थे और तब परमेश्वर ने काम किया, धमाका हुआ। यदि आज आप दुख में, पीड़ा में धन्यवाद कर रहे हैं तो प्रभु धमाका करेगा, चमत्कार करेगा, आपको छुड़ाएगा, क्योंकि आप उसके बेटा और बेटी हैं। उसने आपको बचाने के लिए अपना प्राण दिया। जरा कल्पना कीजिए, मुझे और आपको बचाने के लिए यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दिया। तो जो मुझे और आपको बचाने के लिए अपना प्राण दे सकता है, तो बाकी आशीषें क्या वो नहीं दे सकता? दे सकता है। पौलुस कहता है, मैं इसी रीति से लड़ता हूँ, इसी रीति से दौड़ता हूँ ताकि इनाम पाऊँ। इसलिए हमें अपने जीवन को सुधारना है और ऐसी प्रार्थना करना है, आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, जैसा पवित्र आत्मा के विषय में रोमी 8:26 में लिखा है। वैसे प्रार्थना जैसे यीशु मसीह ने गतसमनी के बगीचे में किया। उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान गिर रहा था। तो प्रभु के लोगों, जब आप उस प्रकार की प्रार्थना करते हैं, उस प्रकार का डिप्रेशन और तनाव में आकर जिज्ञासा में होकर प्रार्थना करते हैं, कहीं ना कहीं प्रभु देखता है आपके प्रेम, आपके लगन को। हालेलुया। तब परमेश्वर आपको देगा, तब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। अगर वो जो खिलाड़ी आया दौड़ने के लिए, अगर वो बड़ी ताकत के साथ दौड़े, निसंदेह वो इनाम तक जरूर पहुंचेगा। पर वही जो घर में अच्छा दौड़ता था, पर मैदान में अच्छा ना दौड़े, नीरस होकर, उदास होकर, बिना मन के दौड़े, क्या वो जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। इसलिए क्यों ना हम अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना में दौड़ें, बहुत बोझ के साथ। हो सकता है आज आप परेशान हो, कोर्ट कचहरी में परेशान हो चुके हों, शादी के लिए, बेटी के जीवन, बेटा के जीवन के लिए, कई प्रकार का डिप्रेशन, तनाव, एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक मुसीबतें, कोर्ट कचहरी के मामले समाप्त हो ही नहीं रहे, पड़ोसी के साथ विवाद खत्म हो ही नहीं रहा है, बिजनेस का कुछ समझ में नहीं आता, एक लोन चुकाने कि दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, आप डिप्रेशन में, आप तनाव में हैं, आपका बिजनेस नहीं चला, नाना प्रकार की परिस्थितियाँ हो सकती है। पर इस परिस्थिति से आप कैसे छुटकारा पाएंगे, कैसे निजात पाएंगे? प्रभु ने कहा, हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। हम किसके पास जा रहे हैं? हम उसके पास जा रहे हैं जहां हमारा दिमाग, हमारा सोच, हमारा समझ कहता है। पर स्वर्ग का परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, वो कहता है, हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। और हम पहले उसके पास नहीं जाते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा, पर हम नहीं जाते। हम सबके पास जाएंगे, जब कहीं से कुछ नहीं होगा तब परमेश्वर के पास आकर कहेंगे, प्रभु मैं आपके पास आता हूँ। पर आपके परमेश्वर ने, मेरे परमेश्वर ने पहले कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। वो मार्ग खोलेगा, वो सहायता करेगा, वो आपको ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और थोड़े लोग उसे पाते हैं। उसको आपको प्रभु ने प्रदान कर दिया, आपको प्रभु ने अनुग्रह दिया है। क्यों ना हम दौड़ें, क्योंकि वो हमारा पिता, हमारा स्वामी, वो हमें पुरस्कार देगा, इनाम देगा और हमें उठा के खड़ा करेगा। आइए आज के दिन में हम प्रभु से कहें कि खुदावन, जो भूल चूक, जो अपराध, जो अधर्म मुझसे हुआ, मैं पहले आपके पास नहीं आ सका, मुझे क्षमा कर और मुझे साहस दे कि मैं ऐसे दौड़ सकूं ताकि इनाम को पा सकूं। आइए दुआ करें, आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। प्रत्येक पर दया कर, आप इनाम लेकर खड़े हैं पिता, अनुग्रह दे ताकि हम उस इनाम, उस अनुग्रह, उस ग्रेस, उस दया को पा सकें। हर एक भाई बहन के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ जो डिप्रेशन, तनाव, पीड़ा, परेशानी में है। यीशु के नाम से इनके जीवन से सारी परेशानी, सब प्रकार की पीड़ाएं जाती रहे। शांति से, अनुग्रह से भर, इन्हें ब्लेस कर, अपनी महिमा से परिपूर्ण कर। पवित्र आत्मा का अभिषेक इनके जीवन में हो, अनुग्रह की आत्मा
से भर दे प्रभु जी, और तेरी कृपा हमें से प्रत्येक के जन पर बनी रहे। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना है पिता, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।